हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया लव का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम पर तंग जब पीसफुली सो रहा था, तब वो अचानक से अपनी शर्ट के नीचे किसी की बिग हैंड को फील करता है, जो उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और वो जब उस हैंड को हटाने वाला था, तभी पीछे से कोई अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें मेरे पास से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है बेबी बॉय, क्योंकि ये तुम्हारी डैडी है जो तुम्हारे साथ लेटा हुआ है। तब यह सुनकर तंग बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी गेस कर ही लिया था कि जंगकुक के अलावा कोई भी नहीं होगा। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं सो नहीं पा रही हूँ और तुम क्यों यहाँ पर हो? तुम तो अपनी वर्क के लिए गए थे। तब जंगकुक कहते हैं, पर मेरी वर्क से भी इम्पोर्टेंट तुम हो, जिससे मैं बिल्कुल भी अकेला सुरकर नहीं रह सकती हूँ और इस वजह से मैं आ गई हूँ। तुम्हें तो खुश फील करना चाहिए कि तुम्हारी हबी अब आ गया है। तब तंग तुरंत कहते हैं, तुम मेरी हस्बैंड नहीं हो। तब जंगकुक तंग के नेक पर एक वेट किस करता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, जंगकुक उसकी नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तब तंग बार बार जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है और उसे पीछे की तरफ पुश करने की भी कोशिश करता है। पर तभी जंगकुक तंग की नेक को छोड़ते हुए कहते हैं, ज़्यादा अब स्ट्रगल मत क्या करो, वरना कोई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हें पूरी रात तक डिस्ट्रॉय करने में लगा रहेगा। तो फिर अच्छा होगा कि अब तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मूव करना मुझे हार्ड कर रहा है। तो फिर अगर नहीं चाहते हो मैं तुम्हें सच में पूरी रात तक डिस्ट्रॉय करूँ, तो फिर अब शांत रहो। तब तंग एकदम से शांत हो जाता है और थोड़ा सा भी मूव तक नहीं करता है। तब जंगकुक के देखकर स्माइल करता है। तब ताओंग कहता है, मेरी फ्रेंड कहाँ पर है? वो क्या सेब है? तब जंगकुक कहता है, फिक्र मत करो, वो ऑलरेडी घर में चला गया है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था कि उसकी फ्रेंड घर में चला गया है। तब ताओंग कहता है, तो फिर अब मुझे छोड़ दो, मुझे सोना है। तब जंगकुक ताओंग की हिचकिचाई वॉइस को सुनकर स्माइल करता है और उसके नेक पर एक बटरफ्लाई किस करते हुए उसे अपनी और भी बस पुल करते हुए कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं क्या आज तुम्हें नहीं कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा? तो फिर ये सारे थॉट को अपनी माइंड से पूरी तरह से निकाल दो, क्योंकि तुम मुझे ये सारी बातें करते हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। और तुम जानते हो ना, मेरे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा अगर तुम ऐसे ही बातें करने लगे। और इस वजह से शायद इनोसेंट जो भी सारा इंसान है, वो सारे इंसान अपनी लाइफ को दे देगा। और अगर तुम नहीं चाहते हो कि इनोसेंट लोग तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को खो दें, तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे और मैं होप करूँगी कि तुम ऐसा ही करोगे। तो फिर अब सो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब ताओंग और कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक की बातों को फॉलो करते हुए वो अपना आइस को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग जब नींद से उठता है, तब वो देखता है वो जंगकुक को खुद टाइटली हक करके रखा था और उसके सिर पर अपने सिर रखकर सो रहा था और जंगकुक उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक के वेस्ट के अराउंड से अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से जंगकुक की ग्रैब बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है। तब तंग जो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक अपने बिना आइस ओपन के ही कहता है, अब उठने की कोशिश ना करो और चुपचाप ऐसे लेटे रहो, मुझे पसंद है। और ये कहकर जंगकुक तंग को पुल कर देता है और उसके ऊपर आकर अब जंगकुक उसके ऊपर था और उसे हक करके पीसफुली सोने लगता है। तब तंग के पास कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ चुपचाप जंगकुक की ये सारे बिहेवियर को सहने के अलावा, और वो चुपचाप लेटा हुआ था। पूरे 1 घंटे बाद जाकर जंगकुक उठ जाता है और वो अपना आइस को ओपन करके जब तांग की फेस की तरफ देखता है, तब वो स्माइल करता है और तांग के लिप्स पर एक पिक करता है। तब तांग जो अपना आइस को बंद करके रखा था, वो तुरंत ही अपना आइस को ओपन कर लेता है और शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और अपने लिप्स को टच करता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, तुम अभी भी शॉक हो? तब तांग कहता है, तुम क्यों मेरी सिर्फ फायदा लेने की कोशिश करते हो? तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि ये मेरी खुद का चीज़ है तो फिर मैं ऑब्वियसली करूँगी। तब ताओंग कहते हैं, मैं कोई भी सामान नहीं हूँ कि तुम अपने हक दिखाओगे। तब
जंगकुक कहते हैं ऑब्वियसली तुम हो, तुम जियोन जंगकुक की खुद की सामान हो जो जियोन जंगकुक किसी को भी नहीं दे सकता है, और मैं अपनी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तब ताहूँ सिर्फ जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और उसकी बात कहता है, तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दिया हो और मुझे विश तक नहीं किया हो, तो फिर अब मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हैप्पी कैसे होगा, तो फिर अब करो। तब तांग बिना पल के झपकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, कर क्यों नहीं रहे हो, अब मुझे क्या तुम्हें फोर्स करना होगा, अभी बस मुझे करो। तब इस सुनकर तांग जो अपनी शेकिंग हैंड से जंगकुक की नेक के अराउंड लेकर जाता है और उसकी नेक को अपनी शेकिंग हैंड से ग्रैब करते हुए उसके लिप्स पर तुरंत पिक करता है और अपने रेड फेस के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग। तब जंगकुक कहता है, मुझे ये सही तरीका नहीं लगा है, कुछ और वर्ड भी यूज़ करो जिससे मेरी दिल एकदम खुश हो जाए। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, मैं कौन सी वर्ड यूज़ करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं, तुम भाभी, डैडी, बेबी, मास्टर, स्वीट हार्ट, माई बेबी बॉय, माई डार्लिंग, तुम जो चाहे वो सब कुछ कह सकते हो। तब तंग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक था। वो कुछ वर्ड तो समझ पाया था, पर डैडी, मास्टर, ये क्या था। जंगकुक के सच में उसे खुद के डैडी कहना चाहता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम क्यों मुझे ये सारी बातें कह रहे हो, ये तुम कहाँ से वर्ड लेकर आए हो। मैं कुछ वर्ड समझ पाई, पर मैं तुम्हें डैडी क्यों कहूँगी। तुम क्या मेरी मॉम से शादी क्या हो, तुम क्या ये कहना चाहते हो, तुम क्या मेरी मॉम के लिए फील रखते हो, मुझे बोलो। तब जंगकुक ये सुनकर तांग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है, पर तभी उसके माइंड में एक नॉटी थॉट आता है और कहता है, यस मैं तुम्हारी ज़रूर डैडी बनूंगी, मुझे इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। तब ये सुनकर तांग जंगकुक की सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मेरी मॉम से दूर रहना, तुम मेरी मॉम को टच तक नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मैं उसे टच नहीं करूँगी, सिर्फ तुम्हारी डैडी बन जाऊँगी। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरी मॉम मेरी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम उन दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हो। अगर तुम उन दोनों के बीच में आने की भी कोशिश किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। मेरी मॉम डैड से सिर्फ और सिर्फ तुम दूर रहोगे और मेरी मॉम से तो तुम 1000 माइल तक दूर रहोगे। तुम मेरी मॉम के सामने कभी भी नहीं जाओगे, ना तो तुम मेरी मॉम और डैड को अलग करने की कोशिश करोगे। तुम मेरी कोई भी डैडी नहीं बन सकते हो, मैं तुम्हें मेरी एज ए डैड एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर तुम क्या मुझे कहना चाहते हो कि तुम डैडी को सुनकर हबी एक्सेप्ट करोगे। तब ताओंग कहते हैं, नहीं तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर मुझे तुम्हारे डैडी बनने दो। तब ताओंग कहते हैं, कभी भी नहीं। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर मुझे एक बार डैडी कहो, तो फिर शायद मैं सोच सकती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तब ताओंग कहता है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं, सच में। तब ताओंग कहता है, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए फील रखते हो, मैं सही कहा हूँ ना। तब जंगकुक जो हंसकर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं ज़रूर तुम्हें हार्ट कर सकती हूँ। और ये कहकर वो तांग को बेड के साथ पिन कर देता है। तब तांग अचानक से शॉक होकर कहता है, तुम क्या मुझे सच में हार्ट करोगे, तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे हार्ट कर सकते हो, तुम क्या सच में मुझे हिट करोगे, तुम क्या मुझे स्लैप मारोगे, स्टिक से भी मारोगे और उसके बाद अपने बेसमेंट में ले जाकर मुझे बुरी तरह से टॉर्चर करोगे ताकि मैं मर जाऊँ, तुम क्या सच में ऐसा करने वाले हो। और एक कहकर तांग जो अपनी बिग पापी आईज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, उसके आईज थोड़ा थोड़ा रेड हो गया था। तब जंगकुक के सुनकर उसके दिल कह रहा था, इसमें कुछ न कुछ तो छुपा हुआ है ही। और वो तुरंत कहता है, तो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हें स्टिक से हिट करूँगी, तुम्हें स्लैप मारूंगी, मुझे आंसर करो कि तुम क्यों इस बातों से डर रहे हो, अगर मैं करती भी हूँ तो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं जब छोटा था तब मुझे टीचर एक बार स्लैप मारा था और मुझे स्टिक से भी मारा था, सिर्फ मैं गलती क्या था इस वजह से। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से तांग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से
तंग को अपने हाथ में पेन फील होने लगता है और कहता है प्लीज़ मेरे हाथ में पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक ये सुनकर गुस्से में कहता है और वो कौन था जिसने तुम्हें हिट किया था। तब तंग कहते वो अभी इस वॉल में नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहता है अगर वो रहता तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह से हिल में बदल देता। मैं उसे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करता कि वो दोबारा मेरी बेबी बॉय की तरफ उसकी नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता, ना तो उसे हिट करने की भी हिम्मत कर पाता। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा शॉक था पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक बातों को पलटने की कोशिश करता है और तुरंत कहता है तो फिर मुझे अब फिर से डैडी कहो, मुझे सुनना है, वो भी तुम्हारी माउथ से। तब तांग कहता है मैं नहीं कहूँगी। तब जंगकुक अपने एक हाथ सोले सोले तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसके सेक्स को पकड़ते हुए मसाज करके कहता है तो फिर तुम सच में नहीं कहोगे, मैं क्या इसके आगे जाऊँ। और ये कहकर वो तांग की सेक्स को मसाज करने लगता है। तब तांग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तुरंत कहता है मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक कहता है नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे डैडी कहो। तब तांग कहता है तुम एक धोखाबाज हो, तुम कैसे ये सारे बातें कह सकते हो, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो और उसके बाद तुम मेरी मॉम से शादी करना चाहते हो और मुझे तुम्हारी सन बनाना चाहते हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हें कह सकती हूँ, मेरे पास से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी, तुम एक बुरा इंसान हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं जिसमें मैं बुरा इंसान हूँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तब तांग कहते हैं मुझे सिर्फ छोड़ दो। तब जंगकुक कहते हैं तुम इंजॉय नहीं कर रहे हो। और ये कहकर तो मुझे तांग की तरफ और भी ज़्यादा झुकने लगता है और तांग के ऊपर आ जाता है। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, वो सोले सोले मौन कर रहा था और वो कहते हैं प्लीज़ इसे सिर्फ बंद करो। तब जंगकुक कहता है पहले डैडी कहो, उसके बाद ही मैं बंद करूँगी, वरना मैं नहीं बंद करूँगी। तब तांग जो अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है मैं नहीं कहूँगी। तब जंगकुक कहता है क्यों नहीं कहोगे। तब तांग कहता है क्योंकि तुम मेरी डैडी नहीं हो। तब जंगकुक कहता है रियली। तब तांग कहता है हाँ तुम मेरी डैडी नहीं हो। तब जंगकुक जो सोले सोले तांग की कान के पास जाकर उसके यार के पास अपनी डीप सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है तो फिर मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ, एक दिन तुम खुद जो मुझे डैडी कहोगे और उस दिन के लिए मैं वेट कर रही हूँ और याद रखना उस दिन तुम डिस्ट्रॉय होने वाले हो। और ये कहकर वो तांग के यार को लिख कर लेता है। तब तांग जो फिर से फ्रीज हो गया था। तब जंगकुक जब उसके यार को छोड़ देता है तब तांग तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं मर जाऊंगी पर मैं कभी भी तुम्हें मेरी फादर नहीं बनाऊंगी और ये बात तुम भी याद रखना। तब जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है और तांग को छोड़ देते हुए कहता है रियली मैं देखूंगी कि तुम कब तक मुझे डैडी ना कहकर रह पाते हो। और ये कहकर वो अपनी क्लोथ को ठीक करता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब तांग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है, उसकी पूरी फेस रेड हो गया था और वो जो ये सोच रहा था जंगकुक क्यों ऐसा है, वो अब बिल्कुल भी माफिया की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि जंगकुक अब तांग की मॉम को शादी करना चाहता है। वो तांग के पीछे क्रेजी था तो फिर उसे तांग को मनाना चाहिए था, ना कि उसकी मॉम के बारे में अब बातें करना चाहिए। ये बात तांग को अच्छा नहीं लगा था कि जंगकुक कैसे सारे बातें कह सकता है, कैसे वो अब तांग की मॉम को खुद के बनाने के बारे में बातें कर सकता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कैसे जंगकुक सोच सकता है। फिर तांग जो उस पर करते हुए कहता है मैं कभी भी उसे मेरी डैड नहीं बनने दूंगी, मैं मेरी मॉम को सेव करूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी मेरी मॉम के साथ नहीं रहने दूंगी, वरना वो मेरी मॉम की लाइफ को हेल में बदल देगा। और ये कहकर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोचने लगता है कि पहले वो यहाँ से कैसे भागेगा और दूसरी वो कैसे अपनी मॉम को जंगकुक के हाथ से सेव करेगा। अब सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी मॉम भी अनसेफ था, जो तांग बिल्कुल भी नहीं चाहता है और वो सिर्फ चाहता है अब जंगकुक उन दोनों की लाइफ से पूरी तरह से चला जाए, ना तो उसकी मॉम डैड किसी की भी लाइफ में आ जाए और फिर से जंगकुक कुछ न कुछ करने लगे और शायद तांग की मॉम से शादी कर ले और उसके बाद तांग को उसकी सन बना ले। जो बात तांग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था कि कोई इतनी ज़्यादा कैसे सोच सकता है। फिर आधे घंटे बाद जंगकुक जो फ्रेश होकर वापस आ जाता है और वो टॉवल से अपनी
गीले बालों को कुछ तो है कहत है, तुम क्या फ्रेश नहीं होगे या तो तुम चाहते हो हम दोनों एक और रोमांटिक बात लें। तब इस सुनकर तहंग जो अपनी सांस में आ जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब तहंग क्या रेड हो जाता है और वो तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि जंकुक एक टॉवल पहन कर रखा था और एक से अपनी बालों को पोंछ रहा था। तब जंकुक कहते हैं, अब जाओ भी, मैं तुम्हारी फ़ायदा नहीं देना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे ही शाय फील करते रहे तो फिर मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारी फ़ायदा ले ही लूँगी। और मैं जानती हूँ तुम मेरी इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी की तरफ नहीं देख सकते हो। तुम्हें एक बार देखना चाहिए मैं कितनी ज़्यादा हॉट हूँ। तब इस सुनकर भी तंग जंकुक की तरफ नहीं देखता है और अपने सिर नीचे की तरफ करते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। तब जंकुक ये देखकर हंसने लगता है और हंसकर कहता है, क्यूट है और बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है, पर मेरे लिए परफेक्ट है। और ये कहकर वो जो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो तांग के जैसे एक इंसान को अपनी लाइफ में ढूंढ पाया था, वो कोइंसिडेंटली था पर वो ढूंढ तो पाया था और ये अब उसे अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करा रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही। और आई एम रियली सॉरी कि मैं यहाँ पर बहुत ही लेट वीडियोस अपलोड करती हूँ, पर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। पर नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर मैं एवरीडे ही वीडियोस अपलोड करते रहूँगी।